हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 चैप्टर 4 हमारा चल रहा था, जिसमें 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हम पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 की। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अभी तक हमने ये सीखा था कि सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, देन इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनती है और इक्वेशन से वापस स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। फिर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना भी सीखा। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 8 हमारे सामने है। ये क्या कहता है? द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट द नंबर बी x। उसके बाद एज पर क्वेश्चन, अब हमें क्या कह रखा है? द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर। पहले तो नंबर का 3 टाइम्स कर लीजिए और उसमें 11 ऐड कर दीजिए, तो हमारा जो सम है वो कितना आ जाता है? 32 आ जाता है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 11 इधर है, ट्रांसपोज कर देंगे हम इसको। ट्रांसपोज 11 फ्रॉम LHS टू RHS। ये 11 उधर जाएगा तो ये बचेगा 3x। ये प्लस का 11 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 11। तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 को 3 से डिवाइड मार दीजिए, या आप ऐसे लिखना चाहें तो डिवाइड बोथ साइड बाई 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इधर 21 है, इधर भी 3 से डिवाइड मारो, इधर भी 3 से, ये खत्म हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया? 7। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, जैसा हम कर रहे थे वैसा ही करते आ रहे हैं। स्टेटमेंट जो है इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 9। ये क्या कहता है? फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर बी x एंड एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि 1/4 ऑफ द नंबर, यानी 1/4 निकालना है, तो ये हो गया x का 1/4। ये क्या है? 3 मोर देन 7। तो ये इक्वल टू हो गया 3 मोर देन 7, यानी 7 से 3 ज्यादा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x अपॉन 4 इक्वल टू 10 बन गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड बाय 4। तो ये क्या बन जाएगा? x अपॉन 4 इक्वल टू 10 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4, ये खत्म हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10 4 जा 40। ये लीजिए हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। बस स्टेटमेंट से इक्वेशन आपको सही बनानी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है राजू's father's age is 5 years more than 3 times राजू's age. Find राजू's age if his father is 44 years old. तो हम राजू की एज को x मान लेते हैं सबसे पहले। तो लेट राजू's एज इक्वल टू x, ये हमने मान लिया। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या है? राजू की फादर की एज, राजू's father's एज ये कितनी दे रखी है? 5 years मोर देन 3 टाइम्स राजू एज, यानी राजू की एज का 3 टाइम्स कीजिए और उसमें 5 ऐड कर दीजिए। राजू की एज है x, 3 टाइम्स कर दिया और इसमें 5 ऐड कर दिया। और राजू के फादर की एज कितनी है? 44। तो यहाँ तो आ गया 44 और ये हो गया 3x प्लस 5। इसको सही से लिखेंगे तो 3x प्लस 5 इधर ले लेते हैं, 44 हम इधर ले लेते। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस 5 को हम ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज 5 फ्रॉम LHS टू RHS। ये लीजिए हम लेफ्ट से राइट ले गए इस 5 को, तो इधर तो बच गया 3x और इधर हो गया 44 प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -5। तो ये 3x इक्वल टू बन गया 39। अब क्या करना है? x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दीजिए। तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 3 बोथ साइड्स।
तो 3 का डिवाइड लगाएंगे तो ये 3x इक्वल टू 39 था, इधर भी 3, इधर भी 3, ये कैंसिल आउट हो गया। x इक्वल टू 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 3 जा 39 होता है। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां से अब स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 4.4। पहला क्वेश्चन, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। तो वैसे ही स्टार्ट करना है, लेट द नंबर बी x। फिर एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कहता है एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। पहले तो 8 टाइम्स ए नंबर कर लीजिए, उसमें 4 ऐड कर लीजिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा 60। ये हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे, +4 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाते हैं, तो लिख देते हैं ट्रांसपोज 4 फ्रॉम LHS टू RHS। तो 4 उधर जाएगा तो इधर तो बन जाएगा 8x, उधर हो जाएगा 60 माइनस 4। तो 8x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 56। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में 8 हम क्या कर देंगे, 8 का डिवाइड मार देंगे। आगे क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई 8 बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, ये 8x इक्वल टू 56 है, इधर भी 8 का डिवाइड मारिए, इधर भी 8 का डिवाइड मारिए, 8 से 8 खत्म, x इक्वल टू 8 से उड़ाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 7 जा 56। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए, बहुत आसान है आपके लिए करना। चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। तो वापस वैसे ही स्टार्ट करना है, लेट द नंबर बी x। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ ए नंबर। तो पहले तो x का 1/5 निकालिए, इसमें से -4 कीजिए, और ये रिजल्ट आपको देगा कितना, 3। ये तो हमारी बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो -4 को हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज -4 फ्रॉम LHS टू RHS। तो ये बन जाएगा x/5, ये 3, -4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4, यानी x/5 आपका बन गया है 7। इसको आगे सॉल्व करना है, तो x में 5 का डिवाइड लग रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, x/5 इक्वल टू 7 है, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 5 35। ये लीजिए आपका आंसर। तो बहुत आसान है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं बिल्कुल वैसा वैसा कर रहा हूं। इक्वेशन बनने के बाद तो फिर आपको सॉल्व करना आता ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, वैसा ही स्टार्ट कर देते हैं, लेट द नंबर बी x। फिर एज पर क्वेश्चन क्या कर देंगे हम, क्वेश्चन ये कहता है इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर। पहले तो नंबर का 3/4 ले लीजिए, ये 3/4 हो गया नंबर का, और उसमें ऐड कर देते हैं 3। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 3, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कितना, 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। चलिए ये तो बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो +3 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज 3 फ्रॉम LHS टू RHS भेज दीजिए उधर। ये 3x/4 है, ये 21 +3 उधर जाएगा तो -3। तो ये बन गया 3x/4 इक्वल टू 21 में से 3 गए 18। यहां तक हम पहुंच गए। आगे क्या करेंगे, यहां हमें दिख रहा है 4 डिवाइड में, पहले उसको खत्म कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड्स कर देते हैं। ये बन जाएगा 3x/4
इक्वल टू 18 है, यहां भी 4 का मल्टीप्लाई, यहां भी 4 का मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 3x इक्वल टू 18 4 जा होता है 72। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई में है, इसको खत्म करना तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 72 है, यहां भी 3 यहां भी 3, ये कैंसिल आउट, x इक्वल टू इसको काटा पीटी करोगे तो कितना आ जाएगा 24। ये लीजिए आपका, बहुत सिंपल है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट कहता है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेट द नंबर बी x। नाउ एज पर क्वेश्चन ये कहता है व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, पहले तो नंबर का डबल कर दीजिए, फिर इसमें से 11 माइनस कर दीजिए और रिजल्ट आपको मिल जाता है कितना 15, तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा 15। चलिए ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना है तो -11 को पहले ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज -11 फ्रॉम LHS टू RHS, इधर से उधर भेज दीजिए, तो ये बन गया 2x इक्वल टू 15, -11 उधर जाएगा तो +11, तो 2x की वैल्यू होगी, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 26। यहां तक हम पहुंच गए, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में उसको खत्म करना है, तो क्या कर दें, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। ये लीजिए, तो यहाँ 2x इक्वल टू 26 है, यहाँ भी 2 का डिवाइड, यहाँ भी 2 का डिवाइड, इसको उड़ाया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 26 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 13। ये लीजिए आपका क्या हो गया, बहुत सिंपल है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा कीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस वैसा ही है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ नोटबुक्स यस फ्रॉम 50, he finds the result to be 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोटबुक चाहिए, तो लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स इक्वल टू x। नाउ एज पर क्वेश्चन की बात कर ले, तो ये कह रहा है 50 में से उसने 3 टाइम्स द नंबर ऑफ नोटबुक्स को माइनस किया है, तो 50 में से माइनस किया है जितनी नोटबुक थी उसका 3 टाइम्स, तो रिजल्ट कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इस 3x को हम उधर भेज देते हैं, या फिर समझने के लिए क्या करें, चलो 3x को उधर भेज देते हैं, 8 को इधर ले आते हैं, ये क्या बन जाएगा 58 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऐसा बन गया। इसको सही से लिखेंगे तो 3x इक्वल टू 50 में से 8 गया, कितना बच गया, ये बच गया 42। अब क्या करना है, 3 को खत्म करना है तो क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। देखिए मैंने इस यहां पे मैंने क्या किया है, 2 ट्रांसपोज कर दिए हैं, दोबारा देख लीजिए इसको अच्छे से, कि ये जो माइनस का 3x है ये इधर जाके प्लस का 3x बन गया, और ये जो 8 है ये इधर आके क्या बन गया माइनस का 8। 2 ट्रांसपोज मैंने एक साथ कर दिए हैं एक ही लाइन में, आप चाहें तो अलग अलग कर सकते थे, आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, उससे फिर ये 3x मैंने इधर लिख दिया, डिफरेंस मैंने इधर लिख दिया। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो क्या होगा देखिए, ये 3x इक्वल टू 42 है, इधर भी 3 इधर भी 3, ये उड़ा दिया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 42 को 3 से उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 3 जा 42। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ। ये 3x को हमने 2 एक साथ ट्रांसपोज कर दिए, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Benhal thinks of a number, if she adds 19 to it and divides the sum by 5 she will get 8। चलिए let the number be x।
नाउ एज पर क्वेश्चन ये कहता है शी एड्स 19 टू इट, किसी नंबर में 19 ऐड कीजिए। ये लीजिए x में मैंने 19 ऐड कर दिया। फिर कहता है एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, जो सम आया ये x प्लस 19, इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दीजिए और शी विल गेट 8। तो रिजल्ट कितना आ गया? 8 आ गया। ये ऐसी इक्वेशन बनी। ऐसी इक्वेशन आपने पहली बार देखी होगी। आप सिर्फ x अपॉन 5 मत कर देना, ये x प्लस 19 पूरे सम को डिवाइड बाय 5 लिखा है, डिवाइड्स द सम बाय 5। ये ध्यान रखना, सिर्फ x के नीचे नहीं है, ये दोनों के नीचे 5 है, ऐसा बन गया है। ठीक है, हमें 5 को खत्म करना है। पहले तो इसके ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसान। अब क्या करें, 5 खत्म करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं बोथ साइड्स। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 19, नीचे 5 है और इक्वल टू 8 है। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से, ये खत्म हो गया। तो x प्लस 19 की वैल्यू आ गई 8, 5 जो होता है 40। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, इस प्लस 19 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाना है। क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज 19 फ्रॉम LHS टू RHS। ये लीजिए, हम इधर से उधर ले गए तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 40 प्लस 19 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 19। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 में से 19 हटा दीजिए, पीछे कितना बच गया, 21। ये लीजिए आपका आंसर। बहुत सिंपल है, बस ये वाली चीज इसमें स्पेशल थी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या बॉक्स में डाल दीजिए। ये समझने के लिए आप इस पे स्टार भी लगा। क्लियर, इक्वेशन ही महत्वपूर्ण थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर थिंक्स ऑफ ए नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। चलिए सबसे सबसे पहले लेट द नंबर बी x। नाउ एज पर क्वेश्चन, देखते हैं तो क्या है, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। पहले तो नंबर का 5/2 निकाल दीजिए। ये लीजिए नंबर का 5/2 हो गया, इसमें से 7 माइनस कर दीजिए। ये मैंने 7 माइनस कर दिया और फिर कहता है जो रिजल्ट है वो आता है 23। तो इक्वल टू में रिजल्ट कितना हो गया, 23। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस -7 को ट्रांसपोज करके उधर भेज देते हैं। तो लिख दीजिए ट्रांसपोज -7 फ्रॉम LHS टू RHS। ये लीजिए इधर से उधर जाएगा तो इधर तो बच गया 5x अपॉन 2 और इधर हो गया 23। ये -7 उधर जाएगा तो +7। तो ये बन के आ गया हमारे पास 5x अपॉन 2, 23 में 7 ऐड कीजिए, कितना आ गया 30। यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें डिवाइड में 2 दिख रहा है, उसको खत्म कर देते हैं। क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई में 2 कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड कर देते हैं। ये लीजिए 5x अपॉन 2 इक्वल टू 30 था, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से, ये खत्म हो गया। इधर तो बच गया 5x, 30 का डबल करोगे तो 60। यहां तक पहुंच गए। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई में इसको खत्म करना है तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। ये लीजिए डिवाइड बाय 5 बोथ साइड्स। ये लीजिए तो 5x इक्वल टू 60 है, यहाँ भी 5 का डिवाइड मारो, यहाँ भी 5 का डिवाइड मारो, x इक्वल टू कितना आ गया। अब 5 से उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 5 जा 60 होता है। ये लीजिए आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, देखिए आपके लिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा कीजिए, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे सामने है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट in her class is twice the lowest marks plus 7, the highest score is equal to 87, what is the lowest score, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले let the lowest score be x।
ठीक है, नाउ एज पर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज, यानी हाईएस्ट स्कोर जो है वो है ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, यानी ट्वाइस कर लीजिए लोवेस्ट मार्क्स का और प्लस कर दीजिए उसमें 7। फिर आगे क्या कहता है, हाईएस्ट स्कोर है 87, तो जहां हाईएस्ट स्कोर लिखा है वहां लिख दीजिए 87, ये हो गया 2x प्लस 7। ये लीजिए, ये हमारी बन गई है इक्वेशन, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इधर उधर लिख देते हैं। ये बन गया 2x प्लस 7, ये बन गया 87। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे x हमारे को हमेशा लेफ्ट में ही अच्छा लगता है। चलिए, अब ये प्लस 7 आपको दिख रहा है, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 7 फ्रॉम LHS टू RHS। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ 87 है, ये प्लस 7 उधर जाएगा तो -7, तो ये क्या बन जाएगा 2x इक्वल टू 87 में से 7 उड़ा दीजिए, कितना बचेगा 80। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें x के साथ 2 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, उसको खत्म करना है तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या लिख दीजिए, डिवाइड बाई 2 और बोथ साइड्स। तो ये 2x इक्वल टू 80 है, यहां भी 2 का डिवाइड, यहां भी 2 का डिवाइड, x इक्वल टू कितना निकल के आया 40। ये लीजिए हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, आपके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा लिखते चलिए, आप फिर अपने आप सीख जाओगे। आगे करना तो आपको अच्छे से आता है, बस इक्वेशन अच्छे से बना दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, रिमेंबर द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। चलिए बहुत आसान है, देखिए इसको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दोनों बेस एंगल्स हैं, इन दोनों को हम इक्वल मान रहे हैं, यानी ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं लेट द बेस एंगल बी एक्स, नाउ एज पर क्वेश्चन, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों मिलके कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, एंगल ए की जगह हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, बी की जगह एक्स दिया हुआ है, सी की जगह एक्स है, ये हो गया 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स होता है 2x, ये हो गया 40 डिग्री, और ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस 40 डिग्री को ट्रांसपोज करके उधर ले जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 40 डिग्री फ्रॉम LHS टू RHS, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, 180 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 140 डिग्री। यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालें, यानी 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स, ये हो गया 2x इक्वल टू 140, यहां भी 2 का डिवाइड, यहां भी 2 का डिवाइड, x इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था यहाँ पे, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो बेस एंगल हमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये x माना, ये x माना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, x x हो गए, ये 40 है, तीनों का सम हो जाएगा 180, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 40 इक्वल टू 180। फिर हमें सॉल्व करना, बड़े आराम से हम सॉल्व कर देंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलते हैं आगे इसके बाद, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी,
हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। बहुत अच्छा, चलिए हम लिखते हैं लेट द रन स्कोर्ड बाय राहुल इक्वल टू एक्स। राहुल का हमने माना कि एक्स स्कोर किया है, तो सचिन का जो स्कोर है वो इसका क्या हो गया, डबल हो गया। देन द रन्स स्कोर्ड बाय सचिन, अगर राहुल ने एक्स किया तो सचिन का कितना हो गया, 2x हो गया। अब नाउ एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है आगे, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, यानी इन दोनों के रन ऐड कीजिए, यानी ये राहुल के हो गए, ये सचिन के हो गए, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 रन, डबल सेंचुरी का मतलब 200 रन, तो इक्वल टू 200 होने में कितने कम रह गए, 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, यानी 200 में से 2 कम कर दीजिए, ये लीजिए मैंने 2 कम कर दिया, तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, और इसको सॉल्व करोगे तो 198, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, 3x इक्वल टू 198 है, इसको सॉल्व करना है तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, लिख दीजिए डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स, तो ये 3x इक्वल टू 198 है, यहां भी 3 का डिवाइड मारो, यहां भी 3 का डिवाइड मारो, x की वैल्यू आ गई 66, यानी कि x की वैल्यू 66 आ गई है, ये आंसर नहीं है। अब आप लिखोगे कि राहुल का स्कोर हो गया 66, ऐसे लिखोगे, देन राहुल स्कोर इक्वल टू x इक्वल टू 66, और सचिन का स्कोर कितना है, वो है 2x, यानी 66 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 132, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये आपका कंप्लीट आंसर बना है। तो सिर्फ x निकाल के खुश मत हो जाना, x का मतलब तो राहुल का स्कोर आया है, सचिन का स्कोर निकालना है तो 2x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यानी 66 का डबल भी करना पड़ेगा आपको। क्लियर, चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 1 कहता है, इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmit have? चलिए हम लिखते हैं let Parmit have x marbles, ठीक है, परमित के पास कितने मार्बल्स है, x मार्बल्स है। नाउ एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या हो गया, इरफान के पास जो मार्बल्स है वो कितने हो जाएंगे, वो हैं 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स, तो पहले तो परमित के पास जो है उसका 5x कीजिए और उसमें कितने ऐड कर दीजिए, 7 मार्बल और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, और इरफान के पास कितने मार्बल हैं, 37, तो इरफान की जगह लिख दीजिए 37, ये हो गया 5x प्लस 7, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान है, ठीक है, ऐसे। चलिए तो ये आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, इसको सही से लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, 5x प्लस 7 इक्वल टू 37, इसको इधर ऐसे बना दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 7 फ्रॉम LHS टू RHS, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5x इक्वल टू 37 प्लस 7 उधर जाएगा तो -7, तो 5x इक्वल टू 30 हो गया, 5 को खत्म करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए, क्या लिख देंगे, डिवाइड बाय 5 बोथ साइड्स, लीजिए ये 5x इक्वल टू 30 है, यहां भी 5 का डिवाइड मारिए, यहां भी 5 का डिवाइड मारिए, x इक्वल टू कितना आ गया 6,
ये लीजिए आंसर। तो परमित के पास कितने मार्बल्स हैं? 6 मार्बल्स। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old, he is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज, व्हाट इज लक्ष्मी's एज? तो सबसे पहले लिख दीजिए लेट लक्ष्मी's एज इक्वल टू x। नाउ एज पर क्वेश्चन ये कहता है लक्ष्मी's फादर्स एज, लक्ष्मी के फादर की एज है, ही इज 4 year older देन 3 times लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी की एज का 3 times करो और उसमें 4 ऐड कर दो, और लक्ष्मी के फादर की एज कितनी दी हुई है? 49। तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया 3x प्लस 4। इसको इधर उसको इधर भेज देते हैं, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 49। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना है तो क्या करें, प्लस 4 को ट्रांसपोज करके उधर भेज देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 4 फ्रॉम LHS टू RHS, तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 49, प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, तो 3x की वैल्यू बच गई 45। अब x को अकेला करना है यानी 3 को खत्म करना है, तो 3 मल्टीप्लाई में तो क्या कर दें, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड्स। ये लीजिए, तो 3x इक्वल टू 45 है, 3 का डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, तो x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 15। ये लीजिए आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलते हैं आगे। चलिए, ये काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। क्या कह रहा है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? चलिए क्या लिखा है, let the fruit trees इक्वल टू x, और नॉन फ्रूट ट्रीज कितना है, इक्वल टू 77। नाउ एज पर क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, तो नॉन फ्रूट ट्रीज यानी कि 77 जो है वो इक्वल टू है 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि 3 टाइम्स जो है फ्रूट ट्रीज का, उसमें कितना ऐड कर दें, 2 more than 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर दिया, उसमें 2 ऐड कर दीजिए। ऐसा ये क्वेश्चन कहता है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। सही कर लेते हैं, इसको इधर उसको उधर कर देते हैं, तो ये बनेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, प्लस 2 को ट्रांसपोज करके उधर भेज दीजिए। क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 2 फ्रॉम LHS टू RHS, तो ये बन गया 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, 3x इक्वल टू आ गया 75। अब 3 को खत्म करना तो क्या कर दें, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। तो हम लिख देंगे डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। ये लीजिए 3x इक्वल टू 75 है, यहाँ भी 3 का डिवाइड, यहाँ भी 3 का डिवाइड, x इक्वल टू कितना आ गया, 25। ये लीजिए आपका आंसर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़े आराम से हमने सॉल्व कर दिया। इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें रिडल दे रखा है। देखिए रिडल में क्या लिखा है, आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times over and add a 50 to reach a triple century, you still need 40। चलिए क्या क्या कह रहा है देखिए। सबसे पहले तो हमने लेट द नंबर बी x। चलिए आगे क्या कहता है, टेक मी 7 times over। तो सबसे पहले एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है कि 7 टाइम्स कर लीजिए मुझे, तो ये लीजिए हमने 7 टाइम्स कर लिया, और कह रहा है ऐड ए 50, तो उसमें 50 ऐड कर लीजिए। तो कहता है टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, कि इक्वल टू अगर आपको ट्रिपल सेंचुरी, देखिए सेंचुरी का मतलब 100 है, ट्रिपल सेंचुरी का मतलब 300 हो गया, तो 300
लेकिन 300 पहुंचने के लिए आपके पास कितने की कमी होगी? यू स्टिल नीड 40, आपको 40 और चाहिए। 40 और चाहिए मतलब या तो 40 इधर ऐड कर दीजिए या 40 इसमें से माइनस कर दीजिए, दोनों में से आप एक काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर ही ऐड कर देते हैं। चलो 300 पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? स्टिल 40 और चाहिए, तो 40 हमने इधर ऐड कर दिया। अब समझ में आया? देखिए पहले तो 7 टाइम्स कीजिए, इसका मतलब है कि 7 टाइम्स कीजिए, हमने 7x कर दिया। फिर कहता है 50 ऐड कीजिए, हमने 50 ऐड कर दिया। फिर कहता है ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए यानी इक्वल टू ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए आपको 40 और चाहिए, यानी ये पूरा 300 नहीं हुआ, ये 300 से 40 कम है, या तो इसमें से 40 कम कर दीजिए या इस तरफ 40 ऐड कर दीजिए, दोनों एक ही बात है, कैसे भी लिख दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया 7x प्लस 50 प्लस 40 90 इक्वल टू कितना हो गया? 300। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज 90 फ्रॉम LHS टू RHS। चलिए 90 को उधर भेजते हैं, तो ये 7x इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 90, तो 7x की वैल्यू होगी 210। अब 7 खत्म करना है तो क्या कर दें, डिवाइड बाई 7 बोथ साइड्स। ये लीजिए 7 का डिवाइड मार देते हैं, इधर भी 7 इधर भी 7, ये कैंसिल आउट, x इक्वल टू कितना आ गया 30। ये लीजिए आपका नंबर निकल के आ गया, x की वैल्यू कितनी है 30। तो चलिए कैसी लगी आपको एक्सरसाइज जरूर बताइए, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।